नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और चाइना के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तनाव के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको पता लग जाए जब भी हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आएँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया और चाइना 2-3 जगहों से बॉर्डर शेयर करते हैं और उनमें से एक लद्दाख की तरफ से भी है। और अभी हाल ही में एक गलवान वैली पर इंडिया चाइना के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। दरअसल ये तनाव पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इंडिया और चाइना का बॉर्डर करीब 4000 किलोमीटर का है, जो कि वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो गलवान वैली वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो वेस्टर्न सेक्शन में है। वेस्टर्न सेक्शन जो हिमालयस के वहाँ है, चाइना के साथ सबसे ज़्यादा तनाव वाला क्षेत्र रहा है। दरअसल 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया ने क्लेम किया था एक्साई चिन को उनकी टेरिटरी बोलकर और बॉर्डर का नाम रखा गया था जॉनसन लाइन। थोड़े सालों बाद ब्रिटिश इंडिया ने एक्साई चिन का एक भाग चाइना को देने का फैसला किया और नए बॉर्डर का नाम रखा गया मैकार्थर लाइन, मगर चाइना ने कभी इस बात को फॉर्मली एग्री नहीं किया। तो ब्रिटिश इंडिया ने वापस से जॉनसन लाइन को मानने का फैसला किया, मगर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ यानी कि 1947 यानी कि 1947 में, तब उन्होंने इसी को अपना बॉर्डर माना। फिर 1950 में चाइना ने एक रोड बनाई जो कि एक्साई चिन को पूरे चाइना के साथ जोड़ती थी। क्योंकि एक्साई चिन इंडिया की नज़रों से अलग था हिमालयस की वजह से और इंडिया ने कुछ नहीं किया अपना जोर दिखाने के लिए, तो एक्साई चिन चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया और चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला कि एक्साई चिन चाइना का ही पार्ट बन चुका है और ये भी कहा कि उन्होंने कभी एग्री ही नहीं किया था जॉनसन लाइन को और एक्साई चिन अब चाइनीज़ टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। मगर जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को ठुकरा दिया था, मगर फिर भी मैकार्थर लाइन तक चाइना आ चुका था। अब 1962 यानी कि 1962 में एक वॉर हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, जो कि चाइना जीत गया और पूरा एक्साई चिन चाइना के पास चला गया और वो वहाँ आकर रुक गए और बोले कि चाइनीज़ सोल्जर्स 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर दूर रहेंगे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से। मगर ये लाइन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी और ये टर्म काफ़ी क्वेश्चनेबल या फिर अस्पष्ट थी, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं थी और ये लाइन चेंज हो सकती थी उस एरिया में जिस कंट्री की ज़्यादा मिलिट्री पॉपुलेशन है उस हिसाब से। और यहाँ तक कि इस लाइन को इंडिया ने कभी अग्री भी नहीं किया था। 1962 से ही तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। फिर 1963 और 1966 में 2 ट्रीटी साइन हुई थी, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और LAC को लेजिटिमेट बॉर्डर माना गया और ये बोला गया कि दोनों में से कोई भी लार्ज ट्रूप्स या मिलिट्री नहीं इक्विप करेगा बॉर्डर के पास। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोई LAC को पार नहीं करेगा और ना ही गन्स और एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाएगा LAC के पास। मगर दोनों साइड ने एग्जैक्टली नहीं अग्री किया कि आखिर LAC है कहाँ। 2002 से ही रिलेशनशिप थोड़े खराब थे, मगर काम चल रहा था। जून 16, 2020 को हाल ही में गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच एक क्लैश हुआ। इसमें करीब 20 भारतीय सोल्जर्स की जान गई है, मगर चाइना ने अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में नहीं बताया है और फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया VK सिंह ने बोला है कि करीब 40 चाइनीज सोल्जर्स की जान गई है, मगर अभी तक इसका कोई एविडेंस मिल नहीं पाया है। ये पहली डेथ्स हुई हैं बॉर्डर पर 1985 से। ये टेंशन मिड में से ही शुरू हो गई थी जब चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी बॉर्डर के पास गलवान वैली के एक डिस्प्यूटेड लैंड पर। मगर दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं अटैक के लिए। अनोनिमस रिपोर्ट्स के हिसाब से माना गया है कि US इंटेलिजेंस के हिसाब से अटैक चाइना की तरफ से हुआ था। दोनों इंडिया और चाइना का कहना है कि ये एरिया उनके साइड पर आता है और चाइना का ये भी कहना है कि उनकी ट्रूप्स वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही होती हैं काफ़ी समय से। ये सब तो ठीक है, मगर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
इसके दो रीज़न हो सकते हैं। इंडिया ने हाल ही में 370 हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से लास्ट ईयर, और दूसरा ये कि इंडिया ने एक डिसीजन लिया था करीब 250 किलोमीटर लंबी रोड की कंस्ट्रक्शन LAC के पास का। इसको चाइना ने इंडिया का गलत इरादा भी समझा हो सकता है। दूसरी ओर पूरी इंडिया में एंटी चाइना का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिसके चलते इंडिया में करीब 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो अब जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये टेंशन कैसे कम होगी, या इसको कम करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको पता लग जाए कि जब भी हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आएँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगली बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।